नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिस यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है यूपी के कानपुर जिले की है, जहां एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। दरअसल इस हत्याकांड में हत्यारा कोई और नहीं, महिला का बेटा है, जिसने गुस्से में आकर अपनी मां को बेदर्दी से मौत की घाट उतारा, फिर उसकी लाश को बेड बॉक्स में भर दिया। अक्सर हम लोग बच्चों के गुस्से को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से बच्चों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, आप देखते होंगे छोटी छोटी बात पे वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि कभी मोबाइल पटक देते हैं, कभी किसी चीज को तोड़ देते हैं। और जब कोई घरवाला, कई बार जब बढ़ते हुए बच्चे अक्सर होते हैं, उनसे कुछ टोका टाकी करता है तो वो कई बार ऐसे भड़क उठते हैं कि लगता है वो कुछ भी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यही कुछ हुआ यूपी के कानपुर जिले में, जहां एक बेटे ने, बड़े बेटे ने, जो 12वीं में पढ़ता था, उसने सारी सीमाएं लांघ दी। आजकल के बच्चे ना उम्र का लिहाज, ना रिश्तों की कद्र, ना समझने की कोशिश, ना सहने का सब्र। बात अगर मन के खिलाफ हो गई तो सामने वाला दुश्मन बन जाता है, फिर चाहे वो माँ हो या बाप हो। ये आप सब ने देखा होगा। कानपुर की घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये हर माँ बाप को झकझोर देने वाली चेतावनी है कि अब वक्त आ गया है बच्चों को डांटने नहीं, दोस्ती के साथ समझाने का, वरना गुस्से में चूर एक पल उनके हाथों से सब कुछ छीन सकता है, जैसा कि कानपुर में हुआ। यहाँ पर माँ का गुस्सा भड़का तो बेटा उससे ज्यादा गुस्से में भड़क गया, और फिर जो हुआ, उसने बेटे को कातिल बना दिया और माँ के मृत शरीर बना दिया। 17 साल के एक लड़के ने सिर्फ इसलिए अपनी माँ की जान ले ली क्योंकि उसने गाने की आवाज कम करने के लिए माँ ने कहा था। यानी बेटा तेज आवाज में गाना सुन रहा था, माँ ने उससे कहा कि बेटा गाने की आवाज धीमे कर लो। बेटा ना उसे नजरअंदाज किया, नहीं सुना। माँ गुस्से में जाती है, बेटे को 2 थप्पड़ लगाती है और इसके बाद बेटे का खून खौल उठता है और वो माँ को बेदर्दी से मौत की घाट उतारता है। उसके बाद उसकी लाश को बेड बॉक्स में भर देता है। इस दौरान जब छोटा भाई आता है, तब माँ जब उसे घर में नहीं दिखती और वो जब कमरे में माँ के देखता है तो बेड बॉक्स से एक दुपट्टा लटक रहा होता है। इसके बाद तो उसके होश वो हो जाते हैं, फाख्ता हो जाते हैं। वो अपने भाई से पूछता है कि भाई क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोलता, बस गुस्से में वहीं खड़ा रहता है। इस दौरान मोहल्ले के लोगों की मदद से वो बेड बॉक्स को खोलता है। छोटा भाई माँ को लेकर अस्पताल जाता है, जहां माँ को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस छोटे बेटे से सब कुछ समझने की कोशिश करती है और जब उसे पता चलता है कि आखिर इसके पीछे कौन है, तो मोहल्ले के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि भला एक बेटा कैसे अपनी माँ को मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन जो था वो सच था, और भले लोग उस पर यकीन करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन ये आज की हकीकत है। पहले पूरी घटना बताते हैं और फिर हम इस चीज पे बात करेंगे कि किस तरह से आजकल के बच्चे क्यों इतने गुस्सैल होते जा रहे हैं कि वो अब माँ बाप का भी कत्ल करने से पीछे नहीं हटे। ये यूपी के कानपुर का रावतपुर थाना क्षेत्र था। यहाँ की घटना है। रावतपुर में रहने वाले सुभाष चचान मार्केटिंग का काम करते हैं। वो काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते। सुभाष इन दिनों बताते हैं बरेली में। परिवार में उनकी पत्नी उर्मिला और 2 बेटे थे, जो यहीं घर पर कानपुर के रावतपुर में रहते थे। बड़ा बेटा जो था वो 12वीं का छात्र था, जबकि छोटा बेटा अमन सचान, वो तो दोनों अमरापुर में विद्यालय में पढ़ते हैं। छोटे बेटे अमन ने आज बताया बड़े भैया स्कूल नहीं गए थे, वे घर पर ही थे, और चूंकि माँ अकेले घर का काम करते थे, इसलिए कभी कभी हम लोग माँ का हाथ बटा लेते थे। और माँ की आज तबीयत खराब थी। माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए छोटे बेटे की ड्यूटी थी कि आज उसे बर्तन साफ करने थे। लेकिन चूंकि स्कूल के लिए वो लेट हो रहा था, इसलिए वो बर्तन साफ किए बिना ही घर के स्कूल के लिए निकल गया। माँ ने कहा कि बेटा तुम जाओ, उर्मिला माँ का नाम था। उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ, बड़ा भैया जो है वो आज घर पे छुट्टी लिया है, वो सारा काम निपटा देगा। तो छोटा बेटा स्कूल चला गया और बड़ा बेटा है जो अपने काम के लिए, वो चूंकि माँ की मदद के लिए ही उसने स्कूल की छुट्टी की थी, वो रुक गया। इधर माँ की तबीयत खराब थी, बताते हैं माँ अपने बेड पर लेटी हुई थी और छोटा बेटा था जो काम कर रहा था। अब आजकल के बच्चों को क्या है, वो गाना वाना सुनते हुए काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो आप देखिए ईयरफोन लगा लेते हैं। वही काम बड़े बेटे ने किया। बड़ा बेटा जो था घर पे था और वो गाना, तेज आवाज में गाना बजाकर बर्तन धो रहा था। अब उसे इस बात का नहीं अंदाजा रहा होगा या उसने ध्यान नहीं दिया कि माँ की तबीयत खराब है और तेज आवाज में गाना बज रहे हैं। और आजकल के बच्चों के गाने भी आप जानते हैं किस तरह से होते हैं, वो रैप वाले सॉन्ग,
हिप हॉप वाले सॉन्ग जहाँ तेज बीट होती है और गाना क्या बोल रहा है कोई समझ नहीं आता, ऐसा नहीं गाने होते हैं जो दिल को सुकून दें, जिसमें आदमी को नींद आ जाए, ऐसे तो गाने सुनते नहीं हो। पंजाबी वाले गाने सकते जो तड़क भड़क वाले होते। माँ को जो तबीयत खराब थी उसको इस बात से, इस तेज आवाज से और ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लिहाजा बताते हैं माँ जो है उसने बेटे के पास जाके ये अपना गाने सुनना था और काम करने लगा। इस दौरान माँ पीछे से गई, माँ ने कहा बेटा आवाज, गाने की आवाज को धीमे कर लो, मुझे दिक्कत हो रही। लेकिन बेटे ने माँ की बात को सुना नहीं, तेज आवाज होगी इस वजह से नहीं सुना, या उसने अनसुना कर दिया कि अरे माँ तो बोलती रहती, वो सुनता रहा। इस पर बताते हैं कि माँ गुस्से में, उसका भी पारा चढ़ गया, दिमाग, तबीयत खराब ही थी और ऊपर से मदद करने के बजाय ये उसकी दिक्कतें बढ़ा रहा था। लिहाजा बताते हैं कि उर्मिला उसके पास जाती है और उसको तो थप्पड़ मार देती है कि तुझसे कह रही हूँ गाने की आवाज धीमे कर, तू गाना धीमे नहीं कर रहा। अब जब ये थप्पड़ मारती है, 12वीं का छात्र, आप समझ सकते हैं 17-18 साल का लड़का लंबा चौड़ा हो जाता है। अब उसके भी गुस्से की सीमा टूट गई। जैसे ही माँ ने उसे थप्पड़ मारा, बताते हैं कि उसने भी पलटकर माँ के थप्पड़ मार दिया और उसे धक्का दे दिया, जिससे माँ उर्मिला जो है वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरती है तो उसके नाक से शायद खून निकलने लगता है। और जब खून निकलने लगता है तो वो जो बड़ा बेटा है उसके मन में दो चीजें होती, एक तो नफरत, जो उसकी माँ अक्सर उसे ताने मारती रहती थी, वो चीज उसके गुबार आ गया। दूसरी बात उसे लगा कि माँ को अब उसने धक्का दे दिया, ऐसा ना हो गुस्से में माँ और मुझे मारे, तो इससे पहले माँ उसे पीटती, उसने माँ पर हमला बोल दिया और जो माँ के गले में दुपट्टा था उस दुपट्टे को उसने पकड़ लिया और तब तक कसे रखा जब तक माँ की सांसें टिकट गई, माँ बेसुध नहीं हो गई। जब माँ बेसुध हो गई तो उसने जो माँ का बेड बॉक्स था उसको खोला, उस बेड बॉक्स में उसकी लाश को भर दिया और बंद कर दिया। इस दौरान माँ का दुपट्टा जो था वो आधा बाहर लटक रहा था। इसके बाद बताते हैं जब छोटा भाई जो है वो लौट कर आया स्कूल से तो उसने देखा कि माँ कहीं नहीं दिख रही, तो उसे लगा, पहले लगा कि माँ शायद तबीयत खराब होगी तो दवा वाले नहीं गई होगी, लेकिन ये था कि अगर बड़ा भाई घर पे मौजूद है तो माँ दवाई लेने क्यों जाएगी। तो बड़े भाई से छोटे भाई ने पूछा कि माँ कहाँ है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद बताते हैं वो इधर उधर कमरे में ढूंढने लगा और जब वो माँ के कमरे में गया तो उसे जो बेड था, दीवान बेड था, उस बेड से माँ का दुपट्टा बाहर लटक रहा था। इसके और दीवान बेड जो भी था हल्का सा खुला हुआ सदर का। वो जैसे ही बेड के पास पहुंचा उसने बेड को खोला तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि माँ बेड के अंदर में माँ का बेसुध हालत में माँ पड़ी हुई थी। चीख सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। तुरंत ही सभी लोगों ने किसी तरह से माँ उर्मिला को निकाला। उसके बाद उसे अस्पताल लेकर भागे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने भी छोटे बेटे से सब कुछ पूछा तो छोटे बेटे ने जो जो कुछ हुआ था वो सब बता दिया। अब इस बात सबसे बड़ा शक बड़े बेटे पर ही गया कि कहीं ना कहीं वो घर पर था तो उसे सब पता होगा। इसके बाद पुलिस ने बड़े बेटे को कहा, हिरासत में लिया, उससे पूछा ताजा। जो ये सब अभी तक कहानी थी वो छोटे बेटे के मुताबिक। बड़े बेटे से जब पूछा पुलिस ने कि आखिर क्या हुआ तुम बताओ, तो उसने कहा कि दोपहर में किचन में मैं बर्तन साफ कर रहा था। ये अब बड़े बेटे का कबूलनामा है, ये पुलिस के मुताबिक, ठीक है। बड़े बेटे ने बताया कि मैं दोपहर में किचन में बर्तन साफ कर रहा था। इस दौरान मैं स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुन रहा था। तबीयत ठीक ना होने से माँ दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने पीछे से आकर कुछ कहा, लेकिन गाने की आवाज तेज होने की वजह से मैं सुन नहीं पाया। इस पर माँ ने गुस्से में स्पीकर पटक कर तोड़ दिया। जब स्पीकर तोड़ा तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैं इससे पहले माँ से कुछ कहता, माँ ने डपटते हुए मुझे 2 थप्पड़ लगाए तो मैं अपना आपा खो बैठा। जवाब में मैंने भी माँ को थप्पड़ मारते हुए उसे धक्का देकर गिरा दिया। माँ धक्का जब गिरी तो माँ के नाक से खून निकलने लगा। इस पर मैं थोड़ा सा सहमा कि अब माँ गुस्से में होकर मुझे और मारेगी। इसके बाद माँ गुस्से में कुछ और कहती तो मेरे दिमाग में और किसी, जो पहले कई बार होता था अक्सर जब माँ डपटती थी तो कई चीजें मुझे गुस्से में बोल दिया करती थी, वो सारी बातें आ गई और मैं एकदम गुस्से में उबलता चला गया और मेरे हाथ में जो माँ का दुपट्टा था वो उसके गले में फंसा था और मैं बस उस दुपट्टे को कसता चला गया उस गुस्से में आकर, जिससे माँ बेसुध हो गई और उसकी फिर मौत हो गई। ये बड़े बेटे ने कबूल किया कि उसको उसने इस वजह से मारा।
वही जो उर्मिला की बहन थी, उन्होंने इस मामले में एक नया तथ्य भी सामने लाया, वो भी हम बताना जरूरी है। उर्मिला ने बताया जो सुभाष सचान है, जिसे सब लोग पति मानते थे, असल में सुभाष सचान जो है वो उर्मिला का पति नहीं था। 35 साल की उर्मिला थी। बताते हैं करीब 17 साल पहले उर्मिला के पति की मौत हो चुकी थी। इस मौत के बाद ही, पति की मौत हुई थी, इसके कुछ सालों बाद जो सुभाष सचान और उर्मिला की मुलाकात हुई और दोनों पिछले कई सालों से लिव इन में रह रहे थे, जबकि पति पत्नी नहीं थे। कई लोग मानना है कि बड़ा बेटा जो है वो सुभाष सचान को पसंद नहीं करता था, उसका घर आना जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वही मोहल्ले के लोगों को लगता था शायद सुभाष सचान ही इनका पति है, लेकिन असलियत ये थी कि वो लिव इन में रहते थे। मृतका की बहन ने कहा कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बच्चों और मां के बीच किसी तरह का मनमुटाव है, किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा है। भांजे को बेकसूर बताते हुए बहन के साथ लिव इन में रह रहे जो सुभाष है उस पर बहन ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता था। उन्होंने दावा किया कि सुभाष कल रात भी घर आया था, जब ये हत्या हुई उससे एक रात पहले उन्होंने कहा वो घर पर आया था, और उनका मानना था कि शायद सुभाष ने, चूंकि उनकी बहन के नाम पर ये घर था, इस घर की कीमत भी लाखों रुपए में थी, और इसके अलावा जो बहन है उर्मिला, उसके नाम पर गांव में लाखों की जमीन है। चूंकि अब वो उसके साथ रह रहा था तो उसको भी अपनी इस संपत्ति में हिस्सा मिल सकता था, इसीलिए शायद उसने, सुभाष ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जो बहन थी वो भांजे को बेकसूर बताई थी, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में यही सामने आया कि हाँ, सुभाष का नहीं, जबकि बड़े बेटे ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले रखा है। इस मामले में अधिकारी ने क्या कहा वो हम बताते हैं, फिर आगे आप कमेंट कीजिए, हम उस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही आजकल किस तरह से जो बच्चे हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, उनका पारा किस तरह से बढ़ता जा रहा है, किस तरह से वो गुस्सा दिखाते हैं, ये सब हम लोग अपने घरों में देखते हैं, उस पर भी बात करेंगे। ये आज दिनांक 24 जून 2025 को यहाँ थाना रावतपुर पर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी इसमें दीवान में छुपा कर रखी गई है। महिला के छोटे बेटे के द्वारा बताया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर बड़े बेटे के द्वारा की गई। फिलहाल बड़े बेटे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। महिला को यहाँ उसकी सांसें चल रही थी, उसको रीजेंसी अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको किया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। सर, आरोप है मुझे परिवार का कि इनके हस्बैंड के साथ शादी नहीं हुई थी, जिसके साथ रह रहे थे, 16 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, और अक्सर वो मारपीट करते थे। अभी जो भी बिंदु सामने आएंगे उन पर जांच। अब जो हम बात करें कि देखिए, अब उर्मिला की जो बहन है उन्होंने नया एंगल देने की कोशिश की। ये बात सच थी कि लिव इन में माँ उर्मिला रहती थी। अब हो सकता है, जो एक तथ्य है ये है कि बेटा गुस्से में आया, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता हो कि चूंकि बड़ा बेटा था, 12वीं में पढ़ रहा था। अब 12वीं में पढ़ने वाला छात्र जो है आजकल सब कुछ समझता है, क्या अच्छा क्या बुरा उसे पता है। शायद हो सकता हो उसे जब माँ के इस चीज के बारे में पता हो कि ये जो आदमी है जिसे हम पिता समझ रहे हैं वो पिता नहीं है, वो लिव इन में रह रहा है, और लिव इन वाले रिलेशनशिप को अभी भी छोटे शहरों में, कानपुर मेट्रो शहर है, कानपुर बड़ा शहर है, लेकिन अभी भी वहाँ के ज़्यादातर लोग जो ऐसे हैं जो गांव वाली पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक, वो इतने मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को बड़ा आम समझे। तो जब वो गली मोहल्ले में शायद निकलता होगा, लोग कई तरह की बातें तो करते ही हैं, जानते हैं आप सभी कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आस पड़ोस के लोग कितना उसे बुरी नजर से देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। हो सकता है वो बड़े कॉलेज जाता हो, उसे दोस्तों या यारों के बीच में ये सब पता चलता हो कि इस तरह का जो है, और उसकी माँ का बारे में वो बोलते होंगे, तो वो गुस्से में पहले से ही भरा रहता होगा, और उसके दिल में नफरत और तब बढ़ गई जब उसे ये सब झगड़ा होता था तो उसे और बुरा लगा, और जब उस दिन झगड़े में माँ ने थप्पड़ मार दिया तो शायद वो जो उसके अंदर दिल में नफरत पहले से भरी थी वो एकदम से नफरत उभरी, और फिर उसने इस तरह का खतरनाक कदम उठाया कि उसने अपनी पूरी घुन्नस जो है, जो माँ के बारे में उसने सुन रखा था, अब सुनता था तो उसको भी दिल में आता था, लेकिन चूंकि माँ बड़ी थी वो इसलिए कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन जब ये सब हुआ, माँ ने थप्पड़ मारे और अचानक उसने पलटवार किया, तो कहते हैं कि एक बार जब आदमी सीमा लांघ जाता है तो फिर उसको दोबारा लांघने में दिक्कत नहीं होती। जब तक वो कभी माँ से नहीं भिड़ा था तब तक तो वो था कि बेटा बना हुआ था, लेकिन जब उसने पहली बार प्रतिरोध कर दिया, माँ को धक्का दे दिया और माँ के भी बताते हैं कि थप्पड़ मार दिया, तो वो एक बार सीमा लांघ चुका।
उसके बाद दोबारा उसे सीमा लांघने में असहज महसूस नहीं हुई, क्योंकि अक्सर जब भी चाहे जितने बड़े हो जाओ ये होता ही ना, ये मेरी माँ है, हम लोग अपने मूल्यों को इसी वजह से तो करते हैं कि नहीं हमारी माँ है यार, इसके ऊपर तो हम हाथ कैसे उठा सकते हैं, या मेरा पिता है। लेकिन जब एक बार अगर कोई गलती से भी गुस्से में आकर वो चीज़ कर जाता है तो दोबारा करने में उसको तकलीफ नहीं होती। यही शायद यहाँ पर हुआ। जो बड़ा बेटा है, माँ ने जब उसे डांटा डपटा तो उसके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था पहले से माँ के ये इस रिश्ते को लेकर, जो भले माँ सही मान नहीं हो कि लिव इन चल रहा है, लेकिन दुनिया की नज़रों में ये अवैध संबंध होते हैं। लोग इसे अवैध संबंध के ही तौर पर देखते हैं कि अरे बताओ, बिना शादी किए एक आदमी के साथ रह रहे हैं, तो इस चीज़ के हो सकता है उसको असर पड़ा हो, इस चीज़ को जब वो सुनता हो तो उसकी वजह से और उसके दिल में माँ के लिए नफरत बढ़ रही होगी कि बताओ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और माँ इस आदमी को अपने घर आने जाने देती है। इस वजह से हो सकता है उसके बौखलाहट में उसने जहाँ एक माँ ने गुस्सा दिखाया तो उसका गुस्सा निकला, और फिर उसके अंदर जो भी गुस्सा था उसने उसे अपना हथियार की तरह इस्तेमाल किया, और माँ इससे पहले कुछ कहे उसने अपना सारा गुबार निकाला और दुपट्टे से माँ का गला कस दिया और फिर उनकी हत्या कर दी। लेकिन इस खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अगर आप इस खबर को इस तरह से ना भी देखें तो एक ये चीज़ देखिए कि आजकल बच्चों में कितना गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप देखते हैं बच्चे जब मोबाइल गेम खेलते वगैरह हैं तो अगर वो हार जाते हैं तो कितना ज़्यादा तेज दिखाते हैं, कई बार मोबाइल पटक देते हैं, कई बार कुछ ऊट-पटांग हरकत करते हैं। आप बच्चा कोई टीवी देख रहा हो उस दौरान आप जाके उसका चैनल टीवी बदल दीजिए, बस देखिए उसका गुस्सा कितना होता है। दरअसल जिस तरह से हिंसक चीज़ें टीवी में आ रही हैं, ठीक है, बच्चा उनसे इंस्पायर्ड होता है। 17-18 साल बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता है कि उसको ये हो कि हाँ कि हमें किसी चीज़ के लिए क्या प्रतिक्रिया देनी है। अगर माँ ने मोबाइल में हम हार गए तो इतना बड़ा कोई बात नहीं है, कोई ज़िंदगी में नहीं हारे, लेकिन वो इतना उसमें घुस जाता है कि इसकी वजह से जब वो हारता है तो उसे लगता है ये बहुत बड़ी हार है, और इसकी वजह से वो ज़्यादा गुस्सा दिखाता है। आपका बेटा मोबाइल देख रहा हो, आप उससे मोबाइल ले लीजिए, देखिए उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। कई बार हिंसक हो जाता है, आप वो मोबाइल फेंक के मार दे, कभी कुछ कर देता है। तो ये चीज़ें अगर हमको समझानी पड़ेंगी, और ख़ासकर बढ़ते बच्चों में जो गुस्सा बढ़ता जाता है, अक्सर ये गुस्सा बहुत हानिकारक होता है। हम सब देखते हैं कि किस तरह से आए दिन बच्चे जो मारपीट करना है, अपने स्कूल में किसी बच्चे को छात्र को पीट दिया, या कई बार गुस्से में आकर माँ बाप के तरफ कुछ चीज़ वो फेंक देते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि उनमें दिल में एक नफरत जो है वो बहुत खतरनाक है। अब वो हालात नहीं रह गए कि हर चीज़ हम उन्हें डांट कर समझाएं। अब हमें ये चीज़ देखना होगा कि बच्चा किस स्तर पर अभी है, वो किस तरह से किसी चीज़ के लिए प्रतिक्रिया करता है, तब अगर कुछ होता है तो उसका गुस्से का लेवल क्या होता है। अगर गुस्से का उसका लेवल हाई है तो आपको थोड़ा सा नरमी से बात करनी पड़ेगी, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा, और इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि इसी तरह से उसके गुस्से के लेवल को कम करना पड़ेगा। वरना किसी दिन ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि और भी घटनाएं इस तरह से होती हैं, बहुत सारी होती हैं, जहाँ पर माँ मोबाइल खेलने के लिए बच्चे को डांट दिया तो बच्चे ने गुस्से में आकर खुद को ही कुछ नुकसान कर लिया, नहीं कुछ किया तो माँ की तरफ मोबाइल फेंक मार दिया या कुछ कर दिया। भले बाद में बच्चे को अफसोस होता है गलत कर दिया, लेकिन वो गुस्सा जो उसके दिल में होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। यही कुछ यहाँ पे हुआ है। अगर हम उस चीज़ को हटा दें कि माँ का वो लिव इन रिलेशनशिप को हटा दें, तो ये चीज़ ये कहीं बच्चे के दिमाग में थी कि माँ ने मार कैसे दिया, मैं काम कर रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, ऊपर से माँ मुझे मार रही। तो वो तुरंत उसके वो आ गया, और स्पीकर जब माँ ने तोड़ा ना तो उसका खून खोल उठा। स्पीकर मुझे लगता है वो लड़का गाना वाना बजाना पसंद करता होगा, वो स्पीकर अक्सर जो उस स्पीकर पे गाना सुनता होगा। जब माँ ने गुस्से में आगे स्पीकर तोड़ा तो वो भी खून खोल उठा। होता ना कि आप किसी से उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन ले तो फिर वो गुस्से में बौखला जाता है। हो सकता है कानपुर का जो बच्चा था उसके लिए वो स्पीकर जो है बहुत अहम हो, और जब माँ ने उसके स्पीकर को तोड़ा तो फिर बच्चा सारी मर्यादाएं भूल गया। उसे लगा कि ये कैसे कर दिया माँ ने, एक तो मैं सारा घर का काम निपटा रहा हूँ, मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से बताओ ये कि स्पीकर इतनी मेहनत से मैंने खरीदा है और उसको इन्होंने तोड़ दिया। इसी जवाब में वो दिमाग में उसके खुरपे चल ही रही थी, गुस्सा चल ही रहा था, तब तक माँ ने 2 थप्पड़ मार दिए, तो उससे फिर उसका आपा टूट गया। वो अपना आपा खो बैठा, उसने प्रतिक्रिया कर दी, और जब एक बार उसने वो धक्का दिया और थप्पड़ मारा तो समझ लीजिए सारी मर्यादाएं वहीं टूट गई। और जब एक बार मर्यादाएं टूट जाती है, एक बार सीमाएं टूट गई, तो फिर दोबारा उसे पार करने में किसी को हर्ज नहीं होता है। कहते हैं ना कि पहला कत्ल करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार किसी के हाथ से खून हो गया तो दूसरा खून करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता।
वही चीज यहाँ होती है। रिश्ते भी इसी तरह से होते हैं। एक बार रिश्ते टूट गए तो फिर वो टूट गए, फिर उनमें वही मर्यादा सोचिए आप ला जाए, वही सीमा बन जाए, नहीं बनेगी। क्योंकि एक बार सीमा टूट गई तो दोबारा टूटना मतलब बस एकदम कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। यही हुआ, छोटा भाई मदद के लिए भागता रहा इधर उधर, बड़ा भाई गुमसुम सा खड़ा रहा। उसे पता था कि उसने बहुत गलत कर दिया, लेकिन गुस्सा, 12वीं का छात्र, आप समझ सकते हैं 18 साल का जवान खून, जो जल्दी गुस्सा आता है, जो जल्दी तैश में आता है, और उसने इस तरह का खौफनाक कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो ये खबर हमारे सबके लिए मैसेज है जिनके घर में बच्चे हैं और जो बड़े हो रहे हैं। हमेशा सख्ती दिखाना जरूरी नहीं होता है। कई बार बच्चे को आराम से समझाना, खासकर बढ़ते बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें आराम से दोस्त बनकर समझाइए कि बेटा इस तरह से दिक्कत हो रही। हमेशा आप सख्ती दिखाएंगे तो किसी दिन जब वो बढ़ता जा रहा है ना, तो समझिए, इस चीज को समझिए कि एक बच्चे की उम्र बढ़ रही, बच्चे की उम्र बढ़ रही है, हर तरह का चीज उसके अंदर बढ़ रहा है, तैश भी गुस्से में बढ़ रहा है, जवान हो रहा है, बलिष्ठ हो रहा है, ताकत उसके अंदर शरीर में है, वो ताकत उसको महसूस हो रही कि अब वो ताकतवर है, वो अब किसी को भी हरा सकता है। ये कहानी आती, पहले जब तक वो छोटा है तब तक वो छोटा है, लेकिन जब वो बड़ा हो रहा है, वो आपके बराबर आके खड़ा हो रहा है, तब आप ये सोचिए कि अब भी मैं आंखें दिखाकर इसे डरा सकता हूं तो नहीं, क्योंकि उसका शरीर उसे बता रहा है कि अब वो बलिष्ठ है, अब वो राज करने लायक हो चुका है। जंगल का कानून क्या होता है, जब तक शेर जो होता है उसके बच्चे छोटे होते हैं तब तक वो राज करता है, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं तो शेर के पास दो तरीका होता है, या तो उन बच्चों को ताकत महसूस होने से पहले ही वो भगा दे, वरना जैसे ही बच्चे अपने ताकत महसूस कर लेंगे कि उन्हें लग जाएगा कि वो अब अपने बाप से ज्यादा ताकतवर हैं, तो वो बाप को भगा देगा। ये जंगल का कानून होता है। अपने यहाँ चूंकि रिश्ते हैं, मर्यादा है, थोड़ा सा मान सम्मान है, इस वजह से बच्चे महसूस करने लगते हैं कि अब वो अपने पिता से, अपनी माँ से ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन वो इन सब चूंकि सामाजिक जो बंधन हमने बांध रखे हैं उनकी वजह से वो अपने आप को हमेशा कमतर मांगते हैं। लेकिन जिस दिन भी ये बंधन टूटता है, और ये बंधन कब टूटता है, जब बच्चे के सिर पर गुस्सा सवार हो जाता है। यही यहाँ पर हुआ, बच्चे के सिर पर गुस्सा इतना हावी हो गया कि वो सारे बंधनों को तोड़ गया, कि उसे ये नहीं हुआ कि ये मेरी माँ है, बीमार है, इसको साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ ने मुझे मार दिया तो मार दिया, लेकिन वो उसके दिमाग को जो है ना, एक सीमा जो थी वो टूट गई जब माँ ने स्पीकर तोड़ा और थप्पड़ मारा। और जैसे ही वो टूटा तो फिर समझ सकते हैं, देखिए क्या हाल हुआ। उसने अब उसके शरीर, ताकतवर शरीर ने उसे ये दिया कि वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, और उसने वही करके दिखा दिया। गुस्सा उसके दीवार पर हावी हुआ, जो शरीर में ताकत थी उसने उसके हाथों को इतना मजबूत किया कि उसने अपनी माँ का गला कस दिया, तब तक कस रखा जब तक माँ के दम नहीं टूट गए। माँ उम्र में बड़ी होने के बाद भी बेटे को नहीं रोक पाई, क्योंकि बेटे के शरीर में ज्यादा ताकत थी, माँ के शरीर में कम। तो हमें ये देखना पड़ता है अब, क्योंकि आधुनिक समाज में बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कक्षा क्लास 1-2 के बच्चों में देखिए कितना गुस्सा होता है। आप उनसे मोबाइल उनसे छीन के देखिए, वो मोबाइल फेंक के मार देंगे आपके। ठीक है, कोई चीज उनको पसंद है, अगर आपने वो छीन लिया तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। यही तो गुस्सा है। तो हमको इसी गुस्से को कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है कि कोई चीज आपसे ले ली जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आसमान सर पे उठा लो। और बढ़ते बच्चों को लिए तो खास कर टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे दोस्त बनकर बात करना शुरू करें। अगर आप बाप बनकर या आप हमेशा सख्त मिजाज बनकर बात करेंगे तो किसी ना किसी दिन, जिस दिन भी वो सीमा उसके दिमाग में नांगी आपने, उस दिन फिर बहुत बुरा होगा, जो यहाँ हुआ। रूबी झा जी, हेलो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। श्री कृष्ण ज्योतिषी जी लग रहे हैं, गाने की आवाज़ तो एक कारण बन गया है, लेकिन बेटे के मन में अपनी माँ का लिव इन रिलेशनशिप जरूर नफरत पैदा किया है। लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी मान्यता ज़्यादातर बच्चों के मन में अवसाद, ये भी बात सही है। कल देखिए, कल एक मैंने कल घटना बताई, आज सुबह बताई थी, एक लखनऊ की घटना थी जहाँ सौतेले पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। माँ के जो पिता है उसकी 2014 में मौत हो गई थी। डॉक्टर पिता था, करोड़ों की संपत्ति बनाया था, लेकिन माँ ने अकेलेपन को अपने दूर करने के लिए एक लड़के से शादी कर ली। वो लड़का इसी घर में आकर रहने लगा। जो बेटी थी वो जवान हुई थी, उसे ये बात नामंजूर थी कि इस तरह के आदमी के साथ माँ रहे, और इसी बात से आपस में झगड़ा होता रहता था। और
जो सौतेला पिता था वो संपत्ति हड़पना चाहता था, वो बेटी को किनारे करना चाहता, इसलिए उसने वो मौत के घाट उतार दिया। ये आज सुबह हमने स्टोरी बनाई है, देखिए, आप देखिए जाके कि किस तरह से उसमें सौतेले पिता ने बेटी को 18 बार चाकुओं से घोंपा। वो उसके ऊपर गंदी नजर रखा था, उसने उसके प्राइवेट पार्ट में भी चाकुओं से कई वार किए। इसके अलावा उसकी लाश के ऊपर समझो पैर रखकर नाच रहा था, वो इतना घिनौना पिता था। रूबी झा जी कह रही सर खुशबू वाले कांड में क्या, रूबी झा जी खुशबू वाले मामले में अभी कुछ नहीं हुआ, मामला वो ठंडे बस्ते में है, अभी तक उस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कह दे जस का तस मामला जहां का तहां पड़ा है। अभी तक पुलिस अधिकारियों से जब भी बात की जाए तो उसमें वही कहते हैं कि हाँ हम जल्द खुलासा करेंगे, लेकिन कुछ भी नया अपडेट इसमें नहीं है। सर क्या उसका कोई नतीजा नहीं आया? नहीं, अभी रूबी झा कुछ भी नतीजा नहीं आया। तो इस तरह के बच्चों से निपटने, तो गुस्से से निपटने का बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें। एक तो वो इस चीज़ पर नज़र रखें, शुरुआत में नज़रअंदाज ना करें। अगर बच्चा आपका ज़्यादा गुस्सा दिखाता है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें शुरू से ही। और अगर बच्चा हुआ बढ़ता उम्र का है, 17-18 साल का हो रहा है, तो कोशिश कीजिए उसके गुस्से को, जब गुस्सा ठंडा हो तब बात कीजिए, गुस्से में बात मत करनी है, वरना आप खुद ही अपनी भद पिटवा लेंगे। उससे ज़रूरी है जब उसका गुस्सा ठंडा हो तब उसको समझाओ कि बेटा क्या गलत है क्या सही। अगर आप गलत करोगे तो इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये केस उदाहरण है। बच्चों को देख के दिखाइए कि देखो गुस्से में एक बच्चे ने किस तरह से अपने ही माँ को मार डाला, और फिर अब इस चीज़ का अंजाम क्या होगा। वो सोचे उसकी ज़िंदगी मज़े से कटेगी? नहीं, सलाखों के पीछे जाएगा, एक माँ की हत्यारा का दाग लग जाएगा और ज़िंदगी भर उसे इस दाग के साथ रहना पड़ेगा और हमेशा लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं कर पाएगा, कोई भी अच्छा आदमी उसके साथ बात करने को तैयार नहीं होगा। जब बच्चा ठंडे दिमाग में होगा तब उसको ये सब चीज़ें बताएंगे ना, तब वो समझेगा कि हाँ ज़्यादा गुस्सा खतरनाक है, उसके लिए ही खतरनाक है, उसके जीवन के लिए खतरनाक है। माँ तो अपना जीवन जी ही रही है, ये पिता जो है अपना जीवन जी ही रहा है, उनकी उम्र ज़्यादा जीवन बचा भी नहीं, ज़िंदगी उसके सामने बहुत लंबी पड़ी। तो उसे तय करना होगा कि किस तरह से उसे जीवन जीना है, तो तब उसको समझाएंगे तो समझ आएगा। लेकिन गुस्से में अगर बच्चा गुस्सा है, आप भी अपने गुस्से में आकर उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भूल जाइए कि वो कुछ समझेगा। वो भी तैश में, आप अगर जब बढ़ता हुआ बच्चा होता है, कहते नहीं कि अपने बाप को जवाब दे रहा अपनी माँ को, जब बड़ा बच्चा होगा वो पढ़ा लिखा है तो वो जवाब देगा, क्योंकि उसने स्कूल में ये नहीं सीखा है कि चुप रहना, उसने ये सीखा है कि कोई कुछ कह रहा है तो अगर आपके पास आंसर है तो आंसर दीजिए। और यही होता है, अगर आप उसके ऊपर कुछ कहेंगे तुमने ऐसा किया, उसके पास उस चीज़ का जवाब है तो वह जवाब देगा और फिर आपको जवाब सुनना पड़ेगा, या तो आप इंतजार कीजिए। माँ कोई चीज़ उससे गलती हुई तो उस गलती को ठंडा समझने दीजिए उसे, उसके बाद उसे बताइए कि हाँ ये गलती हुई है, ये लाइफ में तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे जीवन पर इसका असर पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।